भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। सुनो, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। आज जो खुशी है वह कल बदल सकती है और आज जो दर्द है वह भी समय के साथ मिट जाएगा। तो फिर क्यों डगमगाते हो? जब लहरें समुद्र में उठती हैं तो क्या समुद्र अपनी गहराई खो देता है? नहीं, वह और भी विशाल होकर उन लहरों को समेट लेता है। वैसे ही तुम भी अपनी आत्मा की गहराई में उतरना सीखो, क्योंकि वहां कोई तूफान असर नहीं कर सकता। सुख मिलने पर अहंकार मत पालो और दुख आने पर हताश मत हो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें परखने के लिए आते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो इंसान सीखता क्या, और अगर केवल दुख ही होता तो इंसान जीता कैसे? दोनों का आना जरूरी है ताकि तुम संतुलन समझो, ताकि तुम धैर्य सीखो, ताकि तुम अपनी आत्मा के प्रकाश तक पहुंच सको। याद रखो, कृष्ण हमेशा कहते हैं जो स्थायी है वही सत्य है, और वह है तुम्हारा आत्मज्ञान। सुख और दुख तो केवल परछाइयां हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जब तुम संतुलित रहोगे तभी तुम मुक्त रहोगे। इसीलिए हर परिस्थिति में खुद को याद दिलाओ, मैं लहर नहीं, मैं समुद्र हूं। जब तुम जीवन की राह पर चलते हो तो कई बार परिस्थितियां तुम्हें हिला देती हैं। कभी अपार सुख मिलता है तो दिल उड़ने लगता है, और कभी दुख का बोझ ऐसा पड़ता है कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां कृष्ण का संदेश तुम्हें थामता है। कभी भी सुख दुख के थपेड़ों में मत डगमगाओ। सोचो, अगर एक नाव हर लहर के साथ इधर उधर हिलती रहे तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगी? नहीं, केवल वही नाव किनारे तक पहुंचती है जिसके पास मजबूत पतवार होती है और जिसके नाविक का हाथ संतुलित रहता है। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी है। सुख आए तो वह तुम्हें ऊंचा उड़ाना चाहता है, और दुख आए तो वह तुम्हें जमीन पर पटकना चाहता है। पर तुमने क्या ठान रखा है? क्या तुम अपने आप को इन भावनाओं का खिलौना बना लोगे, या तुम दृढ़ खड़े होकर यह दिखाओगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति इन क्षण भंगुर भावनाओं से कहीं अधिक महान है? याद रखो, आत्मा कभी डगमगाती नहीं, केवल मन डगमगाता है, और मन पर विजय वही पा सकता है जो हर हाल में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है। सुख के समय यह मत भूलो कि यह भी गुजर जाएगा, और दुख के समय यह मत सोचो कि अंधेरा सदा रहने वाला है। जीवन का हर पल बदलता है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। बस तुम वही बनो जो हर ऋतु में अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वृक्ष की तरह। आंधी आए तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, मगर जड़ें कभी नहीं टूटती। उसी तरह दुख के समय झुको, सहो, पर टूटो मत, और सुख के समय सीधा खड़े रहो, मगर फूलों के बोझ से घमंड मत पालो। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, स्थित प्रज्ञ बनो, यानी परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। अगर तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख गए और सुख में भी विनम्र रहना सीख गए तो समझ लो कि तुम जीवन की असली परीक्षा पास कर चुके हो। जब मनुष्य सुख पाता है तो उसका मन फूल जाता है। वह सोचता है कि अब सब कुछ उसके बस में है। मगर जरा सोचो, क्या सुख तुम्हारे वश में है? क्या यह तुम्हारी मुट्ठी में बंद किया जा सकता है? नहीं, सुख तो हवा की तरह है, आज है, कल नहीं है। और यही बात दुख के साथ भी है। दुख भी स्थायी नहीं रहता, परंतु समस्या यह है कि इंसान सुख को पकड़ने की कोशिश करता है और दुख से भागने की कोशिश करता है। नतीजा क्या होता है? वह कभी चैन से जी ही नहीं पाता। कृष्ण बार बार कहते हैं, सुख और दुख को समान भाव से देखो, क्योंकि जैसे दिन और रात साथ साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख भी साथ साथ आते हैं। अगर रात न हो तो सुबह का उजाला कैसा लगेगा? अगर दुख न हो तो सुख की कीमत कौन समझेगा? इसीलिए जो दुख तुम्हें गिरा देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है, और जो सुख तुम्हें हंसाता है वही तुम्हें सजग भी करता है। एक बात याद रखो, अगर तुम हर परिस्थिति में शांत रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। क्या तुमने पहाड़ देखा है? आंधियां आती हैं, तूफान उठते हैं, मगर पहाड़ अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में पहाड़ जैसा अडिग बनना है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम्हारे पास से दूर चले जाएं, पर तुम अपने आप को मत खोना। दुख में अगर तुम टूट जाओगे तो लोग तुम्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, और सुख में अगर तुम अहंकार में डूब जाओगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर तुम संतुलित रहोगे तो तुम्हारी आभा इतनी प्रबल होगी कि लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। यही है संतुलन की शक्ति, यही है कृष्ण का दिया हुआ संदेश। सोचो, क्या तुम्हारा जीवन दूसरों के हाथों की कठपुतली है, या तुम इतने मजबूत हो कि सुख दुख तुम्हारे दरवाजे से होकर गुजर जाए, मगर तुम्हारे भीतर का प्रकाश कभी मंद न पड़े?
यही है साधना, यही है असली शक्ति। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सुख को स्थायी मानते हो और दुख को अंत मान लेते हो। परंतु सत्य तो यह है कि दोनों ही एक प्रवाह मात्र हैं। जिस तरह नदी का पानी कभी ठहरता नहीं, वैसे ही सुख दुख भी रुकते नहीं। अगर तुम बहते पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, और अगर तुम दुख की धारा से बचने के लिए भागोगे तो वह तुम्हें और भी गहरे खींच लेगी। समाधान क्या है? समाधान यही है कि उस प्रवाह को समझो, उसे स्वीकारो और उसके साथ बहते हुए संतुलन बनाए रखो। सोचो, अगर सूरज सदा चमकता रहता और अंधेरा कभी ना आता तो क्या इंसान विश्राम करना सीख पाता? नहीं। अगर धरती पर केवल सर्दी ही रहती और गर्मी कभी ना आती तो जीवन टिक ही नहीं पाता। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सुख दुख का आना जरूरी है। दुख तुम्हें सहनशील बनाता है और सुख तुम्हें विनम्र बनाता है। दोनों मिलकर ही तुम्हें परिपक्व करते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने मन को साधो, क्योंकि जब तक मन साधा नहीं जाता वह हर खुशी पर उछल पड़ेगा और हर दुख पर टूट जाएगा, और एक टूटा हुआ मन कभी निर्णय नहीं ले पाता। जब मन अस्थिर होता है तो इंसान सही को गलत और गलत को सही समझ बैठता है। यही कारण है कि कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम्हारे सुख दुख तुम्हें चला रहे हैं या तुम उन्हें चला रहे हो? अगर तुम उनके पीछे भाग रहे हो तो तुम बंधन में हो, और अगर वे तुम्हारे पीछे चल रहे हैं तो तुम मुक्त हो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। एक दीपक को देखो, जब आंधी आती है तो उसकी लौ कांपती है, पर अगर दीपक को ढक दिया जाए तो आंधी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। वैसे ही जब तुम आत्मा के आवरण में टिक जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तब तुम दुख में भी मुस्कुराते हो और सुख में भी स्थिर रहते हो। अब सोचो, क्या तुम्हारे भीतर वह दीपक है जो हर परिस्थिति में जलता रहे? क्या तुम तैयार हो उस संतुलन को अपनाने के लिए जहां सुख दुख केवल मेहमान हैं और तुम असली मालिक हो? यही है कृष्ण का मार्ग, यही है जीवन का सार। जब इंसान दुख में डूब जाता है तो वह सोचता है कि उसका अंत आ गया है। आंसू उसकी आंखों से बहते हैं, दिल में बोझ इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। लेकिन जरा रुक कर सोचो, क्या यह वही दिल नहीं है जिसने कभी खुशी में नाचते हुए गीत गाए थे? तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दुख भी अस्थाई है और एक दिन गुजर जाएगा? हाँ, यही सच्चाई है। कोई भी अवस्था हमेशा नहीं रहती। कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि दुख से घबराना मत, क्योंकि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया बनाने आया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाकर उसे बार बार थपथपाकर आकार देता है, वैसे ही जीवन तुम्हें गढ़ता है। हर ठोकर, हर हार, हर तकलीफ तुम्हें और मजबूत करती है। अगर तुम इस पीड़ा को स्वीकार कर लोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। और जब सुख आता है तो वह भी परीक्षा लेकर आता है, क्योंकि सुख तुम्हें लापरवाह बना सकता है, तुम्हें अहंकारी कर सकता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सुख में भी सजग रहो और दुख में भी धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम सुख में अपने आप को खो दोगे तो गिरोगे, और अगर दुख में अपने आप को तोड़ दोगे तो उठ ही नहीं पाओगे। एक क्षण को कल्पना करो, अगर तुम जीवन की डोर अपने हाथों में ले लो और यह ठान लो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तुम स्थिर रहोगे, तो क्या होगा? तब ना कोई खुशी तुम्हें उछाल पाएगी और ना कोई दुख तुम्हें गिरा पाएगा। तुम्हारा मन लहरों से नहीं बल्कि सागर की गहराई से जुड़ जाएगा, और वही गहराई है जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां आत्मा की रोशनी है। सुख दुख तो केवल द्वार हैं और उनके पार है वह सत्य जिसे कृष्ण ने बार बार समझाया। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा न कभी डगमगाती है, न दुखी होती है, न अहंकारी बनती है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तो क्या तुम तैयार हो इस सत्य को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या तुम वह बनना चाहोगे जो आंधियों के बीच भी दीपक की लौ की तरह जलता रहे? यही है कृष्ण का आह्वान, यही है गीता का सार। सुख दुख में मत डगमगाओ। जीवन का सबसे बड़ा खेल यही है कि यह हमें लगातार बदलती परिस्थितियों में डालता है। एक पल ऐसा आता है जब लगता है सब कुछ हमारे पक्ष में है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ सरल और सुंदर लगता है। और फिर अचानक ऐसा समय आता है जब वही लोग दूर चले जाते हैं, वही हालात हमें अकेला कर देते हैं, और दिल कहता है कि अब तो आगे बढ़ना असंभव है। परंतु सच्चाई यह है कि यही उतार चढ़ाव जीवन को अर्थ देते हैं। अगर केवल सुख ही होता तो क्या हमें धैर्य की कीमत समझ आती? अगर केवल दुख ही होता
तो क्या हमें आशा का स्वाद पता चलता? नहीं, दोनों ही जरूरी हैं ताकि हम जीवन के असली सबक सीख सकें। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। जरा सोचो, जब एक पेड़ पर फल आता है तो वह गर्व से नहीं कहता कि मैं महान हूं, और जब पतझड़ आता है तो वह टूटकर विलाप नहीं करता कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया। पेड़ बस स्थिर खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है कि हर आर्थू का अपना समय होता है। यही दृष्टि इंसान को भी अपनानी चाहिए। जब दुख का समय आता है तो यह सोचो कि यह मुझे कुछ सिखाने आया है। शायद यह धैर्य सिखाने आया है, शायद यह मुझे मेरी क्षमता का एहसास दिलाने आया है। और जब सुख का समय आता है तो यह सोचो कि यह मुझे साझा करने और विनम्र बने रहने का अवसर दे रहा है। अगर तुम दोनों को गुरु मानकर स्वीकार करोगे तो हर परिस्थिति तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है संतुलन। जैसे समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची उठें, उसका आधार हमेशा शांत और गहरा रहता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक गहराई है, आत्मा की गहराई। जब तुम उस गहराई से जुड़ जाओगे तो तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। तब सुख आए तो भी तुम मुस्कुराओगे, दुख आए तो भी तुम स्थिर रहोगे। और यही है कृष्ण की शिक्षा, मत डगमगाओ, क्योंकि जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही जीवन को जीत लेता है। दुनिया उसके सामने झुकती है और ईश्वर भी उसकी दृढ़ता को देखकर प्रसन्न होते हैं। जब तुम्हारे सामने सुख आता है तो तुम्हारा मन नाच उठता है, हृदय में हल्कापन भर जाता है और तुम सोचते हो कि अब यही अवस्था सदा बनी रहेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं। सुख का समय चाहे जितना सुंदर हो, वह एक दिन बदल ही जाता है। और जब दुख आता है तो तुम्हें लगता है कि यह पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, दुख भी एक दिन बीत ही जाता है। यही तो गीता का सत्य है। हर परिस्थिति अस्थायी है, केवल आत्मा शाश्वत है। सोचो, अगर रात लंबी हो तो अंत में सूरज निकल ही आता है, और अगर दिन कितना भी चमकदार क्यों ना हो, शाम ढल ही जाती है। क्या तुम इन दोनों को रोक सकते हो? नहीं। तो फिर सुख दुख को रोकने की कोशिश क्यों करते हो? उनका काम है आना और जाना, और तुम्हारा काम है स्थिर रहना। कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा पर न सुख का प्रभाव पड़ता है न दुख का। वह केवल साक्षी है, देखती है, जानती है, पर कभी डगमगाती नहीं। जब तुम आत्मा के स्तर पर जीना सीख जाओगे तो चाहे कैसी भी आंधी आए, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। यह मत भूलो कि हर दुख तुम्हें नया आकार देने के लिए आता है। जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे आग में तपना ही पड़ता है, चोटें खानी ही पड़ती हैं। वैसे ही तुम्हारा दुख तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। और हर सुख तुम्हें यह याद दिलाने आता है कि जीवन केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि आनंद और सुंदरता का उपहार भी है। इसलिए मत डगमगाओ। जब खुशी मिले तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो, और जब दुख मिले तो उसे ईश्वर की शिक्षा समझो।